हम लोग आज थोड़ा लूप्स पढ़ेंगे और थोड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मान लो कि एक एग्जाम कुछ हुआ था, उसका स्कोर आया किसी स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसको मार्क्स मिला है। मान लो एक ही सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, मैथ्स का बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। तो उसको जो मार्क्स मिला है उसको मैं एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, ठीक है। मार्क्स, ठीक है। अभी इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, देखो अभी मैंने मार्क्स ऊपर लिखा है ना, इसको मेरे को प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में डाल सकता हूँ या ऐसे ही सिर्फ कर सकता हूँ। करेक्ट। यस। अब ऐसा मेरे को पूरा लिखना पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं करके सिर्फ एम लिखना और टैब दबाना, ठीक है। इसमें आएगा कुछ कुछ वेरिएबल्स आएंगे और कुछ कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जो पाइथन को ऑलरेडी कुछ कुछ फंक्शंस पहले से हैं, वैसा वैसा कुछ आएगा। जैसे मैक्स में नहीं, ये सब। बट हमको मार्क्स चाहिए तो इधर मैं एंटर दबा दूंगा, तो मेरे को पूरा लिखना नहीं पड़ा और मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक शॉर्टकट था ये। अभी ये एक काम करते हैं, इस मार्क्स को सपोज 80 कर देते हैं। अभी जो सर्टिफिकेट में पास स्टेटमेंट आता है ना, या फिर जो डिस्टिंक्शन होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो कुछ कंडीशंस के ऊपर होता है कि तुम्हारा इससे इतना से मार्क्स ज्यादा हुआ तो यू आर पास और यू आर फेल, ठीक है। तो वो सब कंडीशनल स्टेटमेंट है कि कोई कंडीशन ट्रू होगा तो फिर तुम कुछ एक एक्शन लोगे। हमारे केस में लेट्स से द पासिंग मार्क्स इज 40, लेट्स से। ठीक है, लेट्स से द पासिंग मार्क्स इज 40। तो अब कंडीशनल वाला जो चीज है वो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि किसी का पासिंग मार्क्स अगर इक्वल टू 40 है या ग्रेटर देन 40 है तो दैट पर्सन इज पास, राइट। अगर उससे कम है तो वो फेल है। तो ये मैं जो अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, उसका इंग्लिश क्या है? इफ। इफ है। तो इफ लिखेंगे इफ। यहाँ पे, ठीक है, हाँ। इफ, ऐसे इस टाइप में लिखना है। पहले इफ लिखना, फिर जो वेरिएबल है वो लिखना। इफ मार्क्स अब 40 के ऊपर हुआ तो भी पास है, या 40 के बराबर हुआ तो भी पास है, ठीक है। तो ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी होना चाहिए। अगर तुमको सिर्फ ग्रेटर देन 40 करना है तो इक्वल टू नहीं रहेगा। अब मेरे को 40 से ऊपर भी चाहिए और 40 भी चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। ऐसे लिखा। और आप कोई भी अगर इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, तो कोलन देना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ये स्पेस देके भी दे सकते हो, बिना स्पेस के देके भी दे सकते हो। और ये 40 के पहले ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी स्पेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी हो सकता, इधर भी स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलेगा, सॉरी, ये भी चल जाएगा। एक सेकंड। ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, स्पेस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही तुमने कोलन दिया ना और एंटर दबाओगे, बाय डिफॉल्ट ये जो यूआई है ना वो तुमको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, लेकिन थोड़ा स्पेस अपने आप देगा। देखो मैं एंटर दबाऊंगा अभी, उसने थोड़ा स्पेस पहले से दे दिया है, दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट। यस। हाँ, तो अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया तो वहां पे पैरेंथेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसको तुम ब्रैकेट में लिखोगे अगर, ठीक है। और जो भी तुम फिर नीचे स्टेटमेंट देने वाले हो कि मार्क्स अगर 40 से ज्यादा हुआ तो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं क्योंकि तुमने पहले ही सेक्शन डिफाइन कर दिया है, ब्रैकेट से सेग्रीगेट कर दिया है। बट पाइथन में ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, करेक्ट स्पेसिंग का जरूरत है, ठीक है। तो अगर स्पेस ठीक से नहीं दोगे पाइथन में तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करोगे आगे। तो थोड़ा बहुत इजी करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप ही स्पेस दे देता है जब तुम एंटर दबाते हो, क्योंकि तुमने पहले से कोलन दिया है। अगर कोलन नहीं दोगे तो वो स्पेस नहीं देगा, दिख रहा है। यस सर। तो कुछ कुछ थोड़े रूल्स याद रखने हैं अभी, मतलब डोंट थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इजी है। बट कुछ कुछ रूल्स हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो पास है, तो मान लो मैं प्रिंट करूंगा कि पास, राइट। मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी
जिसका 40 या 40 के बराबर आया, ठीक है। उससे पहले एक बात, अभी देखो मान लो मेरे को एक्चुअली यही कंडीशन रखना है कि 40 हो या 40 से ज्यादा हो तो मैं पास करूंगा, लेकिन मेरे को इक्वल टू यूज नहीं करना, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे? मैं क्या करूँ? तो सेकंड कंडीशन लिखेंगे। सेकंड में एंड लिखनी, कंडीशन एक ही है कि 40 होना चाहिए, 40 से ज्यादा होगा तो ही पास होगा, लेकिन मैं इक्वल टू यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर देन से करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? देखो ये कर, 50 लग रहा है 60। एंड ऑपर। ये कर दूंगा। अच्छा सेम अच्छा, चीज है गॉट ना, इट। सेम चीज है यस राइट? सर। ठीक है, तो ये भी सेम चीज देगा। अभी देखो जिसका 40 या 40 से ऊपर है वो पास है, लेकिन जिसका नहीं आया उसका क्या? हम हिंदी, फेल। हाँ हिंदी या उड़िया में ऐसे बोलते हैं ना, अगर 40 या 40 से ऊपर आया तो पास, नहीं तो तू फेल, ये नहीं तो क्या है, इंग्लिश में इसको एल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एल्स, अब एल्स लिखा तो भी कोलन दोगे, स्पेस दो या स्पेस नहीं दो, चल स्पेस दिया मैंने। तो अगर मार्क्स 40 के नीचे है तो कंडीशन है फेल का, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? पास। पास। पास आएगा, क्योंकि मैंने मार्क्स यहाँ पे 80 दिया है। तो जब तक ये 40 के नीचे नहीं जाता, अगर मैंने मान लो 45 दिया है तो ये पास देता रहेगा। अब जैसे मैं 39 में आऊंगा ये फेल देगा, ठीक है। तो अब आगे जाके ना हम ऐसा बहुत सारा कंडीशंस डालने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जब तुम ऐसा इफ एल्स लिख रहे हो ना, तो ऐसे मल्टीपल इफ्स साथ में हो सकते हैं। मतलब इसमें तो एक इफ था, उसके बाद मैंने एल्स लगा दिया, इसके आगे जाके मैं ऐसा तुमको प्रॉब्लम दिखाऊंगा जिसमें मल्टीपल इफ्स हैं और लास्ट में एक एल्स होगा या फिर एल्स होगा ही नहीं। बट ये जो पूरा ब्लॉक होगा ना इफ एल्स वाला जो साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें याद रखना कि कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा, कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा। अगर मान लो ऐसे 4-5 इफ है और यहाँ पे कहीं पे एक एल्स है, तो ये 6 के 6 कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मान लो इसका एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इसका एक प्रिंट स्टेटमेंट, इसका सबका एक एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो अल्टीमेटली एक ही प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एक से ज्यादा नहीं। क्योंकि कंडीशन सिर्फ ऐसे हैं कि 40 या 40 के ऊपर या तो उसके नीचे, तो ये ऑपोजिट कंडीशन से दिख रहा है ना कि ये अगर मेरा नंबर लाइन है जिसमें तुम 0 to 100 नंबर ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेक किया है 39 पे, तो या तो नंबर यहाँ लाई करेगा या नंबर यहाँ लाई करेगा, राइट। सेम नंबर दो जगह तो लाई नहीं कर सकता ना, यस तो एक ही कंडीशन ट्रू होगा, करेक्ट। तो अब ये तो लॉजिकली बताया मैंने, अब कोड वाइज देखो, कोड वाइज और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही ये इतना ब्लॉक का एग्जीक्यूशन शुरू होगा ना, मतलब लाइन में लाइन हम एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे या फिर एंटर होना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तुम यहाँ पे आओगे इस सेक्शन में। यहाँ पे ये चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे एक फॉल्स कंडीशन आएगा कि दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो जैसे ही उसको फॉल्स मिला ना, वो इसके इसके अंदर जो भी लिखा है ना उसमें जाएगा ही नहीं, उसको स्किप कर देगा, उसके बाद वो एल्स में आएगा। अब बाय डिफॉल्ट इफ अगर तुम्हारा ट्रू नहीं हो रहा है तो एल्स ट्रू होगा ही, एल्स का मतलब ही वही है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा, ये जो वो होगा वो हमेशा ट्रू होगा, अगर इफ अगर ट्रू नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर अगर यहाँ पे नंबर मैं सपोज 90 कर देता हूँ, तो सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, यहीं पे ट्रू होगा, राइट, ये ट्रू हो जाएगा। अब जब ये ट्रू हो गया ना, तो वो इधर प्रिंट कर देगा पास को, और इधर नीचे आएगा ही नहीं, ये कट जाएगा। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पास और फेल का हुआ, मान लो कि मेरे को ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन होता है ना, वो करना है। तो मैं यही कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को मान लो 3 चीज हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट क्लास, सपोज फर्स्ट क्लास का कितना 60 होता है ना,
राइट। चलो सेकंड क्लास कितना होता है, मतलब कितना ज्यादा होना चाहिए? 50। 50, ओके। और 50 से नीचे हुआ तो थर्ड क्लास, ओके। थर्ड क्लास। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान से देखो। फर्स्ट क्लास मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60, राइट? यस सर। थर्ड क्लास का 50 से नीचे है, राइट? लेस देन 50। लेस देन 50। सेकंड क्लास का इंटरेस्टिंग है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा, बट लेस देन, इक्वल सॉरी, टू 51। लेस देन 60 होगा, राइट? यस। ये कंडीशन है। तो इसको हम देखो, अगर ये तीन जो चीज है ना, इसको हम मुंह जुबानी बोल सकते हैं, वर्बली बोल सकते हैं, तो कोड में भी लिख सकते हैं। सेम चीज है, बस थोड़ा समझ के लिखना है। जो जो तुम रियल लाइफ में कर सकते हो सब कुछ डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में पॉसिबल है। जो भी तुम बात करते हो ना कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज अगर 40% से ज्यादा हुआ, तो मैं और थोड़ा मार्केटिंग में स्पेंड करूंगी, मान लो। तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, फिर ऐसे इफ कंडीशंस डाल सकते हो, और एक एक्शन ले सकते हो। अब इसको समझने के लिए अगेन हम नंबर लाइन पे जाते हैं, ठीक है? ये 50 है, मान लो। नहीं, 50 ये होगा, ठीक है। ये 60 है, और ये 100 है, ठीक है। अब तुम्हारा मार्क्स तो एक ही है, वो तीनों में से किसी एक सेक्शन में लाई करेगा, राइट? यस। तो अब इसमें लिखूंगा, ठीक है। अब एक रूल याद रखो, इसको लिखने का ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है, बट मैं तुमको इजी तरीका बोल रहा हूँ। या तो ऐसे जाना, या तो ऐसे जाना। अब ये दो डायरेक्शन जो मैंने बोला है, उसका मतलब क्या है वो मैं तुमको समझाता हूँ अभी, ठीक है? बट ये दिमाग में रखो अभी के लिए कि लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट आना है, उसका मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, देखो। या तो सबसे पहले तुम सेग्रीगेशन करो ऐसे, चेंज द कलर। सेग्रीगेशन करो ऐसे कि अगर मार्क्स लेस देन 50 हुआ तो थर्ड क्लास, हम लेफ्ट से राइट राइट जा रहे हैं। उसके बाद मार्क्स 50 से 60 में लाई किया तो सेकंड क्लास, और फिर फर्स्ट क्लास। या फिर उल्टा चलो कि मार्क्स अगर 60 से ज्यादा हुआ या 60 हुआ तो फर्स्ट क्लास, जो कि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है। या फिर 50 से 60 लाई किया तो सेकंड, और फिर जो बचा हुआ थर्ड। बीच से शुरू मत करना कभी भी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, चीजों को फंस जाओगे, और इशू रिजॉल्व नहीं कर पाओगे कि कंडीशन तुम जो बोल रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में जो कंडीशन है, वो सही से तुम कोड में लिख क्यों नहीं पा रहे हो। अगर तुमने ऐसा बीच से शुरू किया कि पहले सेकंड करूँ का कंडीशन लिख दूंगा, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का, कर सकते हैं। बट एज ए बिगिनर एक यूनि डायरेक्शन चलो, लेफ्ट से राइट चलो, राइट से लेफ्ट आओ, ठीक है। अभी बोलो कौन सा डायरेक्शन लेना है, तुम लोग बोलो। लेफ्ट से राइट। ठीक है, अभी यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ, लेफ्ट से राइट बोला है ना, तो पहले मेरे को थर्ड क्लास का देखना है यस। कि 50 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? मार्क्स लेस देन 50। मार्क्स लेस लेस देन 50, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट होगा फर्स्ट क्लास। थर्ड क्लास। थर्ड। हाँ, अब थोड़ा सुन लो, अब देखो। थर्ड क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी थर्ड क्लास, राइट। हाँ, अब इंटरेस्टिंग ये है कि मैं अब यहाँ पे और एक इफ कंडीशन डालूं आइडियली, राइट? कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, सबने यहाँ पे सीक्वल पढ़ा है यस। या एक्सेल पढ़ा है? यस सर। तो यस सर। जब वेयर कंडीशन में ऐसा मल्टीपल डालते थे तो क्या करते थे, एंड या और एंड ऑफ। डालते थे। एंड ऑफ। यस। तो यहाँ पे भी हम एंड डालेंगे कि अगर वो 50 से ज्यादा हुआ बट 60 से कम हुआ तो सेकंड क्लास होगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डाल दोगे, राइट, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं अभी लिख के बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये कर दिया ना अगर मैंने, और मान लो प्रिंट कर दिया मैंने सेकंड क्लास, ये गलत है। ये गलत क्यों है, कोई आइडिया लगा सकता है? सर 50 के ऊपर कुछ भी आ जाएगा, मतलब फर्स्ट कुछ क्लास भी आ वाले के जाए, सेकंड क्लास में आ जाएंगे। राइट। अगर किसी ने मार्क्स 90 डाल दिया, आइडियली वो फर्स्ट क्लास में बिलोंग करता है, बट उसको तुम सेकंड क्लास में प्रिंट कर दोगे क्योंकि तुमने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 50। आइडियली रेंज ये है 50 से 60 के बीच में, ठीक है। तो
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंड मार्क्स वापस वेरिएबल नेम यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन 60। ये कंडीशन राइट है कि तुमने ये वाला एनक्लोज बाउंड्री बना दिया यहाँ पे कि 50 से 60 लाई करेगा। पहले वाले में बाउंड्री लाई देने का जरूरत नहीं था, क्योंकि लेस देन 50 मतलब पूरा सेक्शन ले ही रहा था बाई डिफॉल्ट। बट यहाँ पे तुमको 50 से 60 डिफाइन करना पड़ेगा। अब बोलो कि ये सेक्शन और ये सेक्शन अब बन गया, तो ये बच रहा है ना, तो इसके लिए Yes. मेरे को वापस ऐसा फॉर्मेट में लिखना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट एल्स डाल सकता हूँ कि 60 या 60 से ऊपर हुआ तो फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसको वापस एक बार ड्राई रन करके मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अभी और एक चीज है, ऐसे दो इफ कंडीशन लिख नहीं सकता। अगर तुम ऐसे दो इफ कंडीशन लिखोगे ना, तो ये अलग अलग इफ ब्लॉक्स बन गए हैं। तो इसलिए सेम अगर लॉजिकल ब्लॉक है और तुम मल्टीपल इफ कंडीशन डालना चाहते हो, तो पहला छोड़ के जितने भी बाकी इफ्स होंगे उसको एलिफ लिखना पड़ेगा, जिसको एल्स इफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, कि अगर ये लिखा मैंने और ये लिखा तो प्रॉब्लम क्या है दोनों में, और सिमिलरिटी क्या है वो देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर वाले में फोकस करो। अभी फॉर सम टाइम मतलब बिलीव व्हाट आई एम सेइंग कि एल्स इफ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डोंट ट्राई टू गेट इनटू दैट क्रिएटिविटी वाला थिंग कि इफ लिखने से क्या होता है। जस्ट थोड़ा पेशेंटली मेरा बात सुन लो। ठीक है, अब एक ड्राई रन करते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो अगर मार्क्स लेस देन 50 हो तो थर्ड क्लास प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखो ये सेक्शन मैंने कवर कर लिया पहले इफ में, राइट। Yes. अब ये जो सेक्शन बचा है पूरा का पूरा, वो ये नीचे आएगा यहाँ से। अब उसको कैसे तोड़ना है वो मैंने अलग से तोड़ा है, 50 से 60 फिर 60 से ऊपर। बट इतना लिखने के बाद, सॉरी, इतना लिखने के बाद ना तुम्हारा जितना भी रेंज बच गया ना वो सब कुछ उसके नीचे जितना भी कोड लिखा है उसमें बाय डिफॉल्ट आएगा। अब मैंने उसको अलग से तोड़ा है वो अलग बात है। ठीक है, अब ये तो पूरा रेंज है 50 से 100, उसको मेरे को फर्दर तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज है ना ये 50 से 60 ही, 50 से 100 ही है बाय डिफॉल्ट। अगर ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, दैट मीन्स योर नंबर लाइज बिटवीन 50 टू 100। ये क्लियर हो रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब 50 से 100 में भी मेरे को फर्दर सेग्रीगेशन करना है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि मार्क्स 50 से ज्यादा होना चाहिए और अरे पॉज हो गया. हेलो हेलो. हाँ हाँ हाँ. पॉज हो गया. पॉज ही चाहिए थी ना. हाँ सर का नेटवर्क हाँ. प्रॉब्लम है सर। Current वगैरह पड़े थे. okay, I think I got disconnected. Sorry guys. ठीक है, मैं रीशेयर करता हूँ इसे। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके, जो सब ड्राइंग बनाया था सब चला गया। ठीक है, फिर से करते हैं। अभी देखो, मैं अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। अब ये मेरा
नंबर लाइन था, ठीक है, ये 50 था, ये 60 था, 50 60, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, ठीक है। अब पहला इफ कंडीशन में ये सेक्शन कवर हो गया, ठीक है, पहला वाला। अभी जो 50 से 100 का रेंज बचा है वही यहाँ पे आएगा। अब उसको मैंने फर्दर 50 से 60 को कवर कर लिया है, तो बाय डिफॉल्ट जो बचा वो 60 से 100 का रेंज है, जो कि एल्स कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। मार्क्स 39 है, तो ये किस क्लास में आना चाहिए? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में आना चाहिए, लॉजिकल थर्ड क्लास में आना चाहिए। ये आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुआ ना, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, 39 इज लेस देन 50, तो यहाँ पे वो जाएगा भी नहीं, यहीं पे प्रिंट हुआ और ये बाकी सब डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब कुछ और करके देखते हैं। इसमें सपोज मान लो मैंने 55 लिया, तो क्या होगा? कलर एक बार फिर से मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये फॉल्स होगा, 55 इज नॉट लेस देन 50, राइट, यहाँ पे फॉल्स हुआ। अब वो इस सेक्शन में आया, ठीक है। अब देखो मार्क्स 55 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन ट्रू हुआ, बट मैंने एंड दिया है तो दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा, तो ये वाला भी ट्रू है क्योंकि 55 इज लेस देन 60। अब दोनों का ट्रू एंड ट्रू बुलियन वैल्यू मिलके यहाँ पे ट्रू आया, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा और ये नीचे वाले में आएगा ही नहीं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अभी वापस एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट क्लास से प्रिंट होगा, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो चुका, ठीक है। अभी इसको राइट टू लेफ्ट करके देखते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है। अब मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो पहले मेरे को 60 से 100 का सेक्शन देखना है, तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ओके, तो ये फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। अब रेंज मेरा क्या बचा 0 से 60 का, यस। इसमें मैं तोड़ रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल 50 और लेस देन 60 सेकंड क्लास, और जो बचा वो थर्ड क्लास, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से करते हैं, ठीक है, इस तरीके से देखो। मैं क्या करूंगा, मेरा अभी ये जो नंबर लाइन है इसको देखो, मैं पहले ये सेक्शन को डिफाइन कर दूंगा पहला इफ में, फिर मैं नेक्स्ट एल्स इफ में ना इसको डिफाइन करूंगा, और जो बचा वो ये होगा, राइट। यस। ऐसा भी कर सकता हूँ। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फर्स्ट क्लास, ठीक है, एल्स इफ मार्क्स लेस देन 50 50। थर्ड क्लास, और बाय डिफॉल्ट जो बचा वो सेकंड क्लास में जाएगा। क्लियर? यस। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा अलग चीज देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ठीक है, ये ऐसे होता और मार्क्स ले आता हूं, तो यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर मेरे को ये कंडीशन ट्रू मिल गया, राइट, मेरे को नीचे नहीं जाना चाहिए ना, यस। बट यहाँ पे वैसे नहीं होगा। ये दो अलग इफ स्टेटमेंट्स है, इफ से एक इफ का लॉजिकल ब्लॉक शुरू होगा, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है और ये एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, इनमें आपस में डिपेंडेंसी नहीं है। तो क्या होगा कि पहले वो इधर चेक करेगा, अगर इधर ट्रू हो भी गया ना, जो कि ट्रू हो रहा है 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, वो वापस इधर आके चेक करेगा। अब भले इधर फॉल्स हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन आएगा जरूर। क्लियर? यस सर। तो 2 बार वो कंडीशन चेक करेगा और उस हिसाब से प्रिंट करेगा। एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? No, sir. ओके।